हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा यदि आपके पशु का तापमान नॉर्मल है, आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है और आपका पशु सुस्त रहता है या आपका पशु पानी की मात्रा भी अब इस मौसम में यदि कम पीता है तो आपको क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्या इलाज करना चाहिए, उसके बारे में आज आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा कि यदि आपके पशु का तापमान नॉर्मल, जिस प्रकार से गाय भैंस का नॉर्मल तापमान होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, यदि गर्मियों में माने तो हम इसे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल तापमान है। यदि इस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत है और फिर भी यदि आपका पशु खाना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, कई बार जुगाली बहुत कम मात्रा में करता है या आपका पशु थोड़ा खा लेता है फिर सुस्त सा बैठ जाता है, बिल्कुल भी आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है कई, और ऐसा लग रहा है कि आपका पशु को 2 से 4 दिन हो गए नॉर्मल खाते हुए और प्रॉपर आपका पशु जुगाली नहीं कर रहा है। कई बार यदि आपका पशु पानी भी कम पीता है तो इस स्थिति के दौरान आपको क्या ट्रीटमेंट आप अपने पशु में करवाना चाहिए, क्या देना चाहिए, कौन से इंजेक्शन व दवाइयों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाना चाहिए। जो इस तरह के केस अब फील्ड के अंतर्गत बहुत ज़्यादा देखने को मिल भी रहे हैं और पशुओं पालक हैं वो इस तरह से जो इन पशुओं में इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है वह ट्रीटमेंट उस पशुओं का करवाया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो आप अपने पशुओं का घर बैठे जो पाउडर या जो लिक्विड या बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा करके भी आप अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं पाउडर बता रहा हूँ वह है जो मैनकाइंड का टोनाकिंड गोल्ड पाउडर आता है, जो इस तरह का एक ये पाउडर आता है जो कि मैनकाइंड का है। ये पाउडर आप अपने पशु में प्रयोग कैसे करना है, देखो ये जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो गाय भैंस हैं, उन्हें आप 50 ग्राम आप अपने जो पाउडर है इसको ले लेना है और इस पाउडर को आप पानी में घोल करके आप उसे डायरेक्ट ओरली आप उस पशु को दे सकते हैं। यदि 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम आप शाम के, जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, इसी प्रकार मीडियम साइज़ के हैं जिनका बॉडी वेट 200 से 300 केजी तक है, तो आप इस पाउडर का प्रयोग आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से कर सकते हैं। यदि इससे भी छोटे हैं तो आप 25 ग्राम पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये पाउडर आप अपने पशुओं में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो ज़रूर प्रयोग करवाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। एक और बताना चाहता हूं कि साथ ही साथ यदि आप उन पशुओं को, जिस प्रकार से ये रोमन एपस बोलस आती हैं, रोमन एपस जो कि एलएमबी की आती हैं, वैसे रोमन एपस के बारे में यदि आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज लेना है तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये रोमन एपस बोलस भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो इस तरह की ये बोलस आती हैं। ये जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, जिनमें कई दिनों से यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है तो 4 बोलस का भी प्रयोग आप एक साथ कर सकते हैं। चारों बोलस आप इससे पशु को दे सकते हैं। यदि आपके पशु में नॉर्मल है तो 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम को, या ऐसा भी ना हो तो आप इन 2 बोलस को आप कूट करके और आप इस जो टोनाकिंड गोल्ड पाउडर दे रहे हैं इस पाउडर में मिला करके और आधा लीटर पानी में घोल करके आप अपने पशुओं को डायरेक्ट ओरली भी डाल सकते हैं। यदि आपको दोनों को अलग अलग नहीं देना है तो एक साथ भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। एक और बताना चाहता हूं कि जो पाउडर व बोलस है, इनके साथ आप एक इस लिक्विड का प्रयोग आप अपने पशु में जरूर करवाएं, जो जिमनेट के नाम से आती है, जिमनेट एमिल की आती है। कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिले तो आप इसका 50 ml का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। जिनका बॉडी वेट ठीक है तो 50 ml सुबह और 50 ml शाम को आप थोड़े से गुनगुने पानी में मिला करके आप उस पशु को पिला सकते हैं। या जब भी आप ये जो पाउडर व बोलस यदि आप अपने प्रयोग करते हैं तो करने के बाद में ऊपर से आप इस जिमनेट का भी प्रयोग करवा सकते हैं। ये जो जिमनेट जो लिक्विड टोनाकिंड गोल्ड पाउडर और रोमन एपस बोलस, यदि आप अपने पशुओं को 3 से 4 दिन यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो मैं कह रहा हूं कि आपका पशु वैसे भी जुगाली करना, खाना पीना जो कर रहा है वो आसानी से करना स्टार्ट कर देगा। जो नहीं कर रहे हैं, यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो
ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है यदि आपके पशु में देखने को मिलेगा, यदि आप इस तरह से इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर के आप अपने पशुओं को देंगे तो। और रही बात यदि आपके पशु में और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है फिर भी नहीं कर रहा है, और साइड थेरेपी यदि आप अपने पशुओं को जल्दी रिकवरी लेना चाहते हैं, जो दुधारू पशु हैं, तो आपके पास यदि नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उनके द्वारा आप ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को लगवा सकते हैं। तो इंजेक्शन के तौर पर मैं बताता हूँ कि जिस तरह से आप एक तो बेलामाइल इंजेक्शन आप उन पशुओं को ज़रूर लगवाएं जिनमें बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवर एक्सट्रैक्ट विथ विटामिन B12 हो। ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में ये इंजेक्शन मिल जाएगा। और इसमें बड़े पशुओं की डोज होती है 10 ml इंट्रामस्कुलर, ओनली ऑन ये इंजेक्शन मास में लगता है। तो ये इंजेक्शन आप उस पशु को लगातार 3 दिन भी आप उसको लगवा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात ये इंजेक्शन आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं करेगा। और इसके बारे में पूरी जानकारी यदि आपको लेनी है तो मेरे चैनल पर बेलामाइल इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन और पशु में क्या क्या काम करता है। रही बात इस इंजेक्शन के साथ आपको एक फास्फोर्स का इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा देना है, जिस प्रकार से टोनोफोस इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये भी जो लार्ज एनिमल्स हैं इनमें आप 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। मीडियम साइज़ के पशु हैं तो 10 ml, और उससे भी छोटे हैं तो आप 5 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात इनके साथ साथ आपको एक CPM का इंजेक्शन भी आपको साथ में लगवाना है, जिसमें साल्टोक्लोरफेनेरमाइन मेलेट, जिस प्रकार से एक कैडिस्टिन है जो कि जेनेक्स का आता है। इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बड़े पशु हैं उनमें यदि इस तरह की दिक्कत है तो 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। मीडियम साइज़ के हैं तो आप उसे 7 ml, और छोटे हैं तो 5 ml। इससे ज़्यादा डोज आप इस इंजेक्शन की उन पशुओं में न लगवाएं। यदि ये इंजेक्शन भी यदि आप अपने पशुओं को यदि 7 लगवा लेते हैं लगातार 2 से 3 दिन यदि आप ये इंजेक्शन यदि आप उन पशुओं को लगवाएंगे। रही बात एक ट्रीटमेंट यदि एक बार भी यदि आप इस इंजेक्शनों का प्रयोग करेंगे और जो पाउडर लिक्विड और बोलस यदि आप साथ में देंगे तो ये आपको अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप इंजेक्शनों के साथ साथ आप इन पाउडरों का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाना है यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है। रही बात जो ये इंजेक्शन है यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो ये इंजेक्शन है ये आपके पशुओं में सेफ है, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशुओं में इन इंजेक्शनों के द्वारा देखने को नहीं मिलेगा। अब आप देखो अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यदि आप अपने पशुओं को यदि इस तरह का यदि आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपके पशु में जिस प्रकार की इस तरह की दिक्कत है वह आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरह से फील्ड के अंदर जिस तरह के केस यदि है देखने को मिलेंगे उसी के अनुरूप आपको वीडियो लेकर के आऊँगा, उसी के अनुरूप आपको दवाइयाँ और सही सटीक और जो जिस तरह का इलाज होता है वही जानकारी मैं आपको मेरे चैनल पर देने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत आपके पशु में देखने को न मिले। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट उनके साथ जितना हो सकता है आप शेयर कर दें, और मेरे नए चैनल है उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के उनको सब्सक्राइब कर लें। उन पर भी समय समय पर बहुत अच्छी वीडियो मिलती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।